हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आरआरबी की बेहतर तैयारी के लिए आप सभी को क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर कभी किसी ने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ क्लासेस को देख लीजिएगा। हम ओबीजी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में सीधे फंसते हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लिया था। एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, आरआरबी की तैयारी के लिए हमारी तरफ से नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट और आरआरबी और पेपर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर अभी तक किसी ने नहीं लिए हैं तो ऑफर प्राइस 250 रुपीज़ के अंदर ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि बेहतर तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर आप मैसेज कीजिएगा तो आपको ये प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम ओबीजी के बारे में। ओबीजी के बारे में जो बात कर रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन इनको पढ़ लिया था। आज जो है फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्लास में बने रहिएगा और क्लास को देखते रहिएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों, विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब 61 की पॉइंट की। विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द थिनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स दैट अकर्स जस्ट बिफोर द ड्यूरिंग लेबर। कौन सी ऐसी टर्म है जिसका यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए जब भी बच्चे का जन्म होता है, लेबर प्रोसेस होती है, तो उस दौरान जो सर्विक्स होती है वो थिन हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है, ताकि बच्चा आराम से एक्सपल्शन कर जाए और यूट्राइन कैविटी के बाहर आ जाए। उस टर्म को बोलते हैं इफेसमेंट। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल इफेसमेंट, ठीक है। तो उस क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं 62 की पॉइंट की कि सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो क्या है। तो सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव जो है सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर लखनऊ के द्वारा बनाई गई एक कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो कि फैमिली प्लानिंग के काम में आती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कॉमनेस्ट साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कौन सी एक ऐसी साइट है जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कॉमन साइट मानी जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? अगर यूट्राइन कैविटी के आउटर में अगर क्या हो, ठीक है, ओवम का निर्माण हो, ओवम का इम्प्लांटेशन हो, उसको बोलते हैं दोस्तों एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी जो है इम्प्लांटेशन होता है एग का, उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? फैलोपियन ट्यूब पे, एम्पुला पार्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है। और बात करें एम्पुला पर 64.44% सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, इस्टमस पे 24.44% और फिब्राई पे 8.89% जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। अब बात करें अकॉर्डिंग टू WHO डोज ऑफ LNG। WHO के अनुसार लेवोनोगेस्ट्रॉल जो की है उसकी डोज क्या है? तो दोस्तों LNG की डोज जो है 1.5 mg है अकॉर्डिंग टू WHO। अब बात करते हैं स्टेल्थवर्दी साइन जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है, किस कंडीशन में देखने को मिलता है। तो प्लेसेंटा प्रीविया जो कंडीशन है उस समय पर स्टेल्थवर्दी साइन देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं इस साइन ऑफ प्रेगनेंसी कंसिस्टेड डार्क ब्लूइश और पर्पलिश रेड कलर ऑफ द वेजाइना ऑफ सर्वाइकल। प्रेगनेंसी के अंदर एक ऐसा साइन जिसके अंदर ब्लू कलर का डिस्कशन हो जाता है और रेड कलर के जो है कलर हो जाता है, रेड पर्पल कलर हो जाता है वेजाइना का और सर्वाइकल का, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों चैडविक साइन, क्योंकि वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई उस समय पर बढ़ जाती है। अब बात करते हैं डोज ऑफ आयरन फॉलिक एसिड फॉर प्रेग्नेंट लेडी इन एनीमिया मुक्त भारत कैंपेन। देखिए दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा जो है एनीमिया मुक्त भारत कैंपेन चलाया गया था, जिसका क्या एक मुख्य कारण था, क्योंकि महिलाएं जो है बहुत ज़्यादा ग्रसित हो रही थी आयरन फॉलिक एसिड एनीमिया से। तो आयरन फॉलिक एसिड जो है टैबलेट जो है दी जाती है महिलाओं को, तो उसकी डोज क्या रखी गई थी? इसके अंदर 60 mg तो एलिमेंटल आयरन आपको देना होता है, प्लस 500 mg जो फॉलिक एसिड है ये दवा आपको देनी होती है। ये जो है एनीमिया मुक्त भारत कैंपेन का एक डोज निर्धारित की गई थी। अब बात करते हैं दोस्तों, अज्यूमिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ 832 डेज एंड LMP जून इज 10th द मोस्ट लाइकली ड्यू टू। मतलब इसमें आपको क्या दिया गया है, आपको
सर्वाइकल जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो लेंथ है वो 32 दिन, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आपकी 28 दिन की आती है नॉर्मली, लेकिन 4 दिन आपकी लेट आती है, तो 32 दिन में आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। और LMP जो है उसकी 10 जून दे रखी है। तो बताइए इसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है नेगल्स फॉर्मूले के बारे में। इसके अंदर 1 ईयर माइनस 3 मंथ प्लस 7 डेज जो है आपका नेगल्स फॉर्मूला होता है। तो आप सभी को पता है 7 डेज नॉर्मल के लिए माना जाता है। अगर ज़्यादा डेज होते हैं, जैसे 28 डेज होते हैं, तो नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। लेकिन 32 डेज़ की मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ हो रही है, तो आपको क्या है 4 दिन माइनस 4 दिन प्लस इसमें करने पड़ेंगे 7 डेज़ में, तब जाकर ये निकलेगा फॉर्मूला। तो इसकी एक्सपायर डेट क्या हो जाएगी, मार्च 21, क्योंकि जून के अंदर आप 1 साल प्लस कर दीजिए, 3 महीने फिर माइनस कर दीजिए, उसके बाद में क्या है 7 दिन की जगह आप 4 दिन प्लस और कीजिए, उसमें 11 दिन प्लस कीजिए, तो आपका मार्च 21 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कौन सा, अगले साल का मार्च, ठीक है। चलिए बात करते हैं, विच IUCD नीड्स टू बी रिप्लेस्ड ओनली आफ्टर 10 ईयर्स। कौन सी एक इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रसेप्टिव डिवाइस होती है जिसको रिप्लेस होती है ओनली आफ्टर 10 ईयर के बाद में रिप्लेस हो जाती है। तो आप सभी को पता है कॉपर टी, ठीक है। 380 जो है ये रिप्लेस की जाती है 10 साल में, क्योंकि 10 साल तक ये कॉन्ट्रसेप्टिव प्रोवाइड कराती है, इसलिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर द फीटल सर्कुलेशन फ्रॉम द अम्बिलिकल वेन वाया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फीटल सर्कुलेशन के अंदर एंटर करता है अम्बिलिकल वेन के द्वारा, ठीक है। तो वो कौन सी, डक्टस विनोसिस, ठीक है। इसके ज़रिए जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फीटल सर्कुलेशन के अंदर प्रवेश करता है, किसके माध्यम से, अम्बिलिकल वेन के माध्यम से। चलिए बात करते हैं, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इज नेसेसरी इन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस टू प्रिवेंट डैमेज। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन क्यों ज़रूरी होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कंडीशन की वजह से के लिए, ताकि वो डैमेज होने से बचा सके किसको, ब्रेन को, ठीक है। इसलिए एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस वाली कंडीशन में, ताकि हम ब्रेन को बचा सकें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस इन प्रेगनेंसी इज डन एट। डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर पता लगाने के लिए, प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ मेलाइटस है कि नहीं है इसका पता लाने के लिए आपको कौन से वीक पर एग्जामिनेशन कराना होगा, तो वो है 24 से 28 वीक। 24 वीक से 28 वीक तक जो है आपको स्क्रीनिंग करानी होगी, ये पता लगाने के लिए कि महिला में डायबिटीज़ मेलाइटस है कि नहीं है। चलिए बात करते हैं, पोस्टपार्टम इंसर्शन ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस PPIUCD शुड बी इनिशिएटेड विथ। पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो है कब इनिशिएट कर देनी चाहिए, जब महिला बच्चे को जन्म दे देती है, उसके कितने समय बाद में या फिर कितने समय के अंदर आपको इंट्रायूट्राइन डिवाइस लगा देनी है। तो 48 घंटे के बाद में डिलीवरी के बेबी के आपको इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो है लगा देनी है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, नॉर्मल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट 36 वीक्स। 36 वीक्स पर नॉर्मल अमाउंट कितना होता है, इसका नॉर्मल अमाउंट कितना होता है, तो नॉर्मल अमाउंट होता है आपका कितना, 1000 ml। चलिए दोस्तों बात करते हैं, नॉर्मल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट 40 वीक्स। 40 वीक्स पे कितना होता है दोस्तों, 600 से 800 ml होता है। और अब बात करते हैं नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना होता है, तो वो होता है 5 से 25 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं, सीवियर पेन इन पेरिनेम एरिया, फीलिंग प्रेशर इन रेक्टम आफ्टर डिलीवरी ड्यू टू। सीवियर पेन होता है पेरिनेम एरिया पर, और फीलिंग प्रेशर फील होता है रेक्टम एरिया पर डिलीवरी के बाद में, क्योंकि वहाँ पर वेजाइनल हीमेटोमा कंडीशन पैदा हो जाती है। अब बात करते हैं, डोज ऑफ एलिमेंटल आयरन एंड फोलिक एसिड एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम। एलिमेंटल आयरन की डोज क्या है एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के अंदर प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, वो है आपके 60 mg एलिमेंटल आयरन और 500 mg फोलिक एसिड, जो मैंने आपको बता दिया था। अब बात करते हैं, रॉब्सन ग्रेड 5 ऑफ
LSCS क्राइटेरिया इंक्लूड। ऑप्शन ग्रेड 5 जो LSCS क्राइटेरिया है लोअर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन के अंदर, वो क्या है, मल्टीपेरा वुमेन जो है इसके अंदर सिंगलटन सिफेलिक प्रेगनेंसी के अंदर 37 वीक के पहले होना चाहिए और प्रीवियस LSCS आपकी होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं आखिरी प्रश्न की। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन मैच्योर प्लेसेंटा। मैच्योर प्लेसेंटा के लिए वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए अबाउट 500 ml। मतलब कि मैच्योर प्लेसेंटा के अंदर कम से कम 500 ml ब्लड रहता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न, आपको जवाब देना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई क्लास के साथ में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और की पॉइंट बुक अभी तक किसी ने नहीं ली है तो की पॉइंट बुक भी ले लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।